अभी का महारो राजस्थान का यह वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी की नजर 2024 के लोकसभा चुनावों पर है, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से ही तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। कल लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई और आज एक बार फिर अहम बैठक जारी है। आज कार्य समिति की बैठक में पार्टी नेता लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर समेत दिग्गज नेता शामिल हैं। तो आज एक बार फिर लगातार दूसरे दिन बीजेपी की ये बड़ी और अहम बैठक जयपुर में चल रही है। बीजेपी के तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का जो मनोबल है, उनके कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो ऊपर होगा और कोशिश बीजेपी यही करना चाह रही है कि जिस तरीके से 2014 और 19 में 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती राजस्थान की, अब कोशिश और रणनीति उसी हिसाब से 2024 के भी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है। बाबूलाल ढायल हमारे संवाददाता जो इस मीटिंग पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बाबूलाल, कल की बैठक के बाद अब आज की बैठक में फोकस तो 25 की 25 सीटें ही होगा। रणनीति किस तरह से तैयार हो रही है? जी बिल्कुल, एक एक सीट पर फोकस है। संभागवार जो है दायित्व दिए गए हैं और बैठकें भी अलग अलग हुई हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। तो दिन भर की ये जो बैठक है, इसमें प्रदेश के जो प्रभारी अरुण सिंह, उन्होंने बैठकें ली हैं। इसके अलावा संगठन के महामंत्री हैं चंद्रशेखर, उनकी अलग अलग बैठकें हुई हैं। तो सबको काम बांटा गया है कि किस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा में काम हुआ है, नमो ऐप को लेकर के किस तरह का काम अब तक धरातल पर हुआ है, किस तरह से बीजेपी मजबूत है धरातल पर, उसका भी फीडबैक लिया गया है और कमजोरी कहां कहां पर है। क्योंकि जिन लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी हारी है, जहां जहां पर विधानसभा चुनाव, तो उसको ध्यान में रखकर ही पार्टी अपने स्ट्रेटजी प्लान कर रही है, उसी के मुताबिक अपनी रणनीति बना रही है ताकि उसे किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए बहुत सोच समझकर रणनीति को अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिएगा मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा का काफिला और ये आ गए हैं सीएम मदन लाल शर्मा अब बीजेपी कार्यालय। आप देखिएगा तस्वीरों में। जी बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख सकते हैं और आज संबोधन भी मुख्यमंत्री का होना है। तो सीधी बिल्कुल देखिए, मुस्कुराते हुए मदन लाल शर्मा इस वक्त, बताइए बाबूलाल, आत्मविश्वास से लबरेज और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए। वो मुख्यमंत्री भले ही हैं लेकिन एक कार्यकर्ता पहले मानते हैं अपने आप को, इसलिए आज भी उनके मिलने जुलने के जो तौर तरीके हैं उनमें कोई फर्क नहीं आया है। वो साधारण तरीके से देखिए, सीपी जोशी ने उनका अभिवादन किया और गुलदस्ता देकर के, और अब मदन लाल शर्मा जो है पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, भीतर दाखिल हो रहे हैं। अरे प्रणाम सर, नमस्कार, आइए। अब आप देख सकते हैं कि जी हाँ बिल्कुल, प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम बस अभी देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर यहाँ एंटर हुए हैं। सीपी काफी भीड़ इस वक्त बीजेपी के स्वागत किया, जिसकी वजह से अब मुख्यमंत्री सबसे पहले जो कक्ष है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का, वहां पर गए हैं। वहां बैठ करके जो नेता है पार्टी के, उनके साथ में वो चर्चा करेंगे, मंत्रणा करेंगे और जिस तरह से पार्टी ने काम किया है उसको लेकर के भी बात होगी। और मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जिनको पार्टी जिनका प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो लोगों को जाकर बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में क्या काम किया है, हाल के सालों में जो जो भी काम हाथ में लिए गए थे, उस दिशा में पार्टी ने किस तरह से जीवन बदल दिया लोगों का। तो लाभार्थियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो आज बीजेपी का कोर वोट बन गई है और बीजेपी को लगता है कि ये जो वोट है ये उनके साथ रहेगा तो उसे किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और वो आसानी से चुनाव जीत सकती है। जी इसी के मद्देनजर सारी चीजें हो रही हैं। अब नए सिरे से रणनीति बीजेपी प्लान कर रही है कि जो मंत्री हैं
उनको भी टास्क दी जाएगी, वो भी जिलों में जाएंगे, संभागों पर जाएंगे, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में बैठ करके संवाद करेंगे और जनसुनवाई करेंगे, ताकि आम जनता के बीच में पार्टी की जो छवि है वो और ज्यादा बेहतर हो। बीजेपी वो हर चुनाव को जीतना चाहती है, वो नहीं चाहती कि हर 5 साल में उससे सत्ता खोनी पड़े, और इसी के मद्देनजर जो स्ट्रैटेजी प्लान करी है अब उसको अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया। लेकिन सबसे बड़ा जो फोकस है पार्टी का वो लोकसभा का चुनाव है, ताकि 2 चुनाव पहले लगातार जीते हैं, तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से बीजेपी का तमाम कार्यकर्ता जो नेता है वो उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहता है। तो इस वक्त भजनलाल बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं और थोड़ी देर बाद में उनका संबोधन होने जा रहा है। बिल्कुल, और संबोधन भी होगा। कल भी जब बैठक के बाद बाबूलाल हमने देखा, मुख्यमंत्री ने ये प्रतिबद्धता दिखाई, ये विश्वास जताया कि 25 सीटें बीजेपी इस बार फिर से राजस्थान में जीत कर आएगी, और आज फिर ये संबोधन यहाँ पर होना है। और इस संबोधन के जरिए ये कहा जा सकता है कि जीत का मंत्र किस रूप में राजस्थान में बीजेपी को हासिल करना है, उनकी बातों का उल्लेख किया जा सकता है। जी देखिए, 2013 से 18 के बीच में इसी बीजेपी कार्यालय में मंत्रियों का जनता दरबार लगता था। मंत्री आते भी थे, 2-3 घंटे जनता के बीच में बैठते भी थे, सुनवाई भी होती थी। लेकिन अब बीजेपी नए सिरे से सब कुछ करना चाहती है, जिससे कि जनता के बीच में पार्टी की जो छवि है और बेहतर हो। इसलिए अब जनता दरबार बीजेपी के कार्यालय में भी लगेगा और जिलों में भी मंत्री जाएंगे, जनता के बीच में बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान करेंगे। और अगर जो काम मौके पर नहीं हो सकता है तो उसको करने के लिए वहां के जो लोग हैं उनको भरोसा दिया जाएगा कि इतने वक्त में काम आपका हो जाएगा, आपको तकलीफ पाने की जरूरत नहीं है। लोगों की समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार को जनता के द्वार तक ले जाने के लिए एक बड़ा अभियान जो आने वाले दिनों में चलता हुआ दिख सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी 40% जो वादे हैं संकल्प पत्र के उनको पूरा करना चाहती है, ताकि जब चुनाव में वोट मांगने के लिए उम्मीदवार जाए तो उसे किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सरकार के बारे में किसी तरह की जनता के बीच में ये बात न चले किसी भी तरह से कि सरकार ने काम नहीं किया है, तो उसका असर जो है लोकसभा के चुनाव में कहीं ना पड़ जाए। इसलिए छवि को बेहतर बनाए रखना भजनलाल सरकार की पहली प्राथमिकता है और उसी को ध्यान में रखते हुए सारे काम हाथ में लिए जा रहे हैं। और अब जितनी भी चीजें जो की जाती रहेंगी, जो भी होंगी, वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही होंगी, ताकि जनता के बीच में मैसेज यही जाएगी कि सरकार के मंत्री, बीजेपी के विधायक सब लो प्रोफाइल हैं, जमीन पर चलने वाले हैं और किसी भी तरह के विवादों से दूर रहने वाले हैं। सबसे बड़ी कोशिश यही है। यहाँ पर किसी को इतना ज्यादा न तो पावरफुल बनाया जा रहा है और ना इतना ज्यादा कमजोर किया जा रहा है कि बैलेंस बिगड़ जाए। तो सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल करके और बीजेपी जनता के बीच में काम करना चाहती है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में 25 की 25 सीटें फिर से आ जाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए सारा जो काम है अब आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी कड़ी में आज जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनका भी आह्वान किया जा रहा है कि आप लोग काम करें, जनता को बताएं, जो परफॉर्मेंस है मोदी सरकार का उसका जिक्र करें, और भजनलाल सरकार ने पिछले 1 महीने में जो काम किया, जो इसकी उपलब्धियां हैं, उसके बारे में भी जनता को बताया जाए, तब कहीं जाकर। और जी अब भीतर से जो कुछ शॉट्स के लिए कैमरामैन को बुलाया गया है। तो बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंदर कक्ष की, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद और न्यूज 18 की भी टीम वहां पर जाते हुए उन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश यहां पर हम करेंगे, जहां पर ये बैठक हो रही है। कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आए हैं और यहां पर निमंत्रण दिया गया न्यूज 18 की टीम को कि आप अंदर आकर यहां तस्वीरें ले सकते हैं। देखिए, फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एक बार फिर से यहाँ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और बिल्कुल प्रवेश द्वार पर खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अगवानी की, स्वागत किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और अब यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। जी हाँ, बताइए बाबूलाल। आप देख सकते हैं तस्वीरों में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं।
इस प्रदेश बैठक का ये समापन सत्र है और मैं सीधा ही आग्रह करूंगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आए और हमारे प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि, संयोजक, हमारे अभियान सातों अभियानों के कार्यकर्ताओं का आप जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बस संबोधन अब शुरू होने वाला है। यहाँ बीजेपी के पदाधिकारियों को वो संबोधित करेंगे, अपनी बातों को रखें। बोले भारत माता की जय। अरे लेट हो गया यार। भारत माता की जय। तो बीजेपी ऑफिस जयपुर की ये कवरेज आप जहां पर बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में दूसरा दिन और इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से संबोधित किया जा रहा है अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को। मोर्चे से जुड़े हुए हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब एड्रेस करेंगे प्रदेश कार्य समिति को और उससे पहले उनका स्वागत यहां पर किया गया है और पूरा का पूरा जो फोकस है वो लोकसभा के चुनाव पर है और बीजेपी अजय पार्टी बनना चाहती है जिसको कोई भी डिफीट ना कर सके। किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए पार्टी का कार्डर तैयार है और इसी कड़ी में भजनलाल शर्मा का ओजस्वी संबोधन अब होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मीडिया कर्मी बाहर आ गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है जब प्रदेश की कार्य समिति की बैठक हो रही है और वो भी तब हो रही है जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया, मंत्री बन गए हैं, सारी जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, तब इस बैठक को आयोजित किया गया है। तो ये पहली बैठक है प्रदेश कार्य समिति की जिसमें अब आह्वान किया जा रहा है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अब काम पर फोकस कर दे। जिस तरह से विधानसभा चुनाव पार्टी के कैडर ने जिताया है और बिना चेहरे के पार्टी चुनाव लड़ी थी, इस बार किसी भी चेहरे को आगे नहीं रखा गया था, सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा था और उसी चेहरे को आगे रख करके इस बार भी पार्टी जो है ना चुनाव लड़ने जा रही, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेताओं में वो शुमार है। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि तीसरी बार भी बीजेपी की नैया पार हो जाएगी और इस बार 400 पार का नारा बुलंद किया गया है कि कम से कम 400 सीटें बीजेपी जीतने का लक्ष्य तय कर रही है। तो ये चीज बताती है कि जो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ बीजेपी का, उसी की वजह से इतना बड़ा टारगेट पार्टी ने अपने लिए तय किया है और बीजेपी को लगता यही है कि उसके सामने अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। जो अलायंस बना है, जो इंडिया ब्लॉक बना है, उसमें इतनी कुव्वत और उतनी क्षमता नहीं है, न उनके नेता एक मंच पर आ सकते हैं और अगर आ भी रहे हैं तो उनमें मनमुटाव बहुत है। सीट शेयरिंग सबसे बड़ी मुश्किल उनके सामने है और ऐसी सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का जो कुंभा है। बिल्कुल बाबूलाल, अभी आप लाइव कनेक्ट रहिए हमारे साथ। कुछ खबरें अपने दर्शकों को यहां पर हम और बताते हैं। दरअसल जयपुर की एक और महत्वपूर्ण खबर यह कि कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सभी 25 सीटें हम फिर से जीतेंगे। यानी बीजेपी इंडी गठबंधन पर उन्होंने तंज भी कसा है और अपनी बातों को भी रखा है और साफ तौर पर कहा कि बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेगी। जहां तक मिशन 25 का सवाल है, जहां तक लोकसभा चुनाव 2024 का सवाल है, ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी के काम में जो फर्क है, जो दिखता है, जिस तरह से लोगों के घरों तक शक्ति पहुंच रही है, जिस तरह से देश मजबूत हो रहा है, जिस तरह से राम राज्य स्थापित हो रहा है, ये बात पक्की है, निश्चित है, तय है। 25 में से 25 सीटें राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो जीत होगी 2024 में, उसने हमारी तरफ से, राजस्थान की तरफ से, राजस्थान के निवासियों की तरफ से ये योगदान होगा। कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष बनने का मामला 15 जनवरी तक तय हो सकता है। कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष को लेकर मंथन कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में कई कांग्रेस के नेताओं के नाम आगे आ रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, टीकाराम जूली और बूंदी के पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा के नामों की चर्चा जोरों पर है। हालांकि
नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अंतिम मोहर पार्टी आलाकमान लगाएगा। तो अब मंथन लगातार चल रहा है कांग्रेस के अंदर नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर। राकेश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो राकेश, साफ तौर पर अब चूंकि विधानसभा सत्र की भी शुरुआत होनी है, तो अब गंभीरता से कांग्रेस ले रही है और सत्र शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल करना होगा। 15 तारीख तक कर देंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता है, 19 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। साथ ही 17 और 18 जनवरी को कांग्रेस की अहम बैठकें, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेंगे, जिसमें प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक है, जो लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर के अब कांग्रेस पुरजोर तैयारी से मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। और जो कांग्रेस के जो आला कमान और सहित जो वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर आने वाले हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें जो चेयरमैन है रजनी पाटिल, उनके आने की भी उम्मीद है। साथ ही कोर कमेटी की बैठक में भी जो है सभी कांग्रेसी एकजुट होंगे। तो अब सभी कांग्रेसी लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर के और अब एकजुट हो रहे हैं। तो लोकसभा जो नेता प्रतिपक्ष का पद अभी रिक्त है और इस मामले को लेकर काफी लंबे समय से कवायद भी चल रही है। अब पार्टी आला कमान ने जो संकेत दिए हैं वो 15 जनवरी से तक जो है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंप दी जाएगी। जो चर्चा में नाम है ज्यादातर, उनमें से महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही अलवर से जो है टीकाराम जूली का नाम भी चर्चा में है। लेकिन एक सरप्राइज नाम जो सामने आया है, बूंदी से हैं ये और पूर्व मंत्री रहे हैं हरिमोहन शर्मा, इनका नाम भी जो है नेता प्रतिपक्ष के लिए जोरों पर है। तो अब देखना है कि आलाकमान किसके नाम पर मोहर लगाता है, लेकिन ये उम्मीद है कि 15 जनवरी तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस में सौंप दी जाएगी, ताकि विधानसभा का सत्र और कांग्रेस की जो बड़ी बैठकें आयोजित होने जा रही हैं ये सही तरीके से संपन्न हो सके। कांग्रेस की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर मंथन हो रहा है, इसमें किस तरह के समीकरणों पर चर्चा हो रही है? जो सबको साथ लेकर चले, या कहीं ना कहीं जातीय समीकरण इसमें भी साधने की कोशिश हो रही है, या जो प्रखर और मुखर तरीके से पार्टी का पक्ष रखें? क्या समीकरण साधने की कोशिश है आलाकमान की, कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और पहला सत्र है जिसमें कांग्रेस जो है सरकार के साथ बैठेगी और कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर सरकार पर लगातार कांग्रेस हमला बोल रही है। तो एक नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में ही कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो अपनी आवाज को आप डेवलपमेंट पर नजर बनाकर रखें, क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये निकलकर सामने आपने रखी। 15 तारीख तक नेता प्रतिपक्ष नाम का ऐलान कांग्रेस आला कमान की या कहीं की कांग्रेस की तरफ से हो सकता है, और कुछ नामों पर चर्चा हो रही है जिसका जिक्र यहां पर हमारे संवाददाता राकेश ने बताया। आगे बढ़ते हुए जयपुर की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस की अहम बैठक होगी। 17 और 18 जनवरी को कांग्रेस में बैठकों का दौर चलेगा, यानी 2 दिन की बैठक होंगी। 17 और 18 जनवरी को कोर कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। स्क्रीनिंग कमेटी और प्रदेश इलेक्शन कमेटी की भी बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन रजनी पाटिल हो सकती हैं शामिल, और पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, डॉक्टर सीपी जोशी, मोहन प्रकाश समेत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता बैठकों में शामिल होंगे। तो एक तरफ आज और बीते कल बीजेपी की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक हुई। अब खबर कांग्रेस के खेमे से भी आ रही है। न सिर्फ विधानसभा सत्र से पहले बल्कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी कांग्रेस की 2 दिन की 17 और 18 जनवरी को अहम बैठक हो सकती है। जयपुर से खबर है, जहां एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर मीटिंग हुई है। एसीएस शुभ्रा सिंह ने एसएमएस अस्पताल में बैठक ली है। बैठक में सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा की है। मरीज सेंट्रिक व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिया, यानी मरीजों पर फोकस होना चाहिए, मरीजों को ध्यान में रखकर ही व्यवस्थाएं बननी चाहिए, इसके निर्देश दिए गए हैं। अगले 72 घंटों में रेफरेंस ऑनलाइन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो अब लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एसएमएस अस्पताल, चूंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, यहां पर बड़ी संख्या में मरीज आस लेकर आते हैं इलाज के लिए, और इस लिहाज से सरकार का यह फोकस, दूसरी तरफ कहे कि अधिकारियों का पूरी तरह से फोकस की सारी व्यवस्थाएं चौकस होनी चाहिए। जोधपुर में निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से रक्तशाला खुलने जा रही है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री
भजनलाल शर्मा 24 जनवरी को करेंगे निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर महाराज की प्रेरणा से भारत की पहली ब्लड डोनेशन सेंटर का लोकार्पण किया जाएगा। निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी निर्मल गहलोत ने बताया कि अपने आप में अनूठी रक्तशाला है जो कि अति आधुनिक मशीनरी से लैस है। इस रक्तशाला का एक ऐप भी बनाया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत, पाली सांसद पीपी चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। ब्लड डोनेशन सेंटर रक्तशाला बहुत गौरव का विषय है कि भारत का पहला ब्लड डोनेशन सेंटर जोधपुर में स्थापित होने जा रहा है और इस ब्लड डोनेशन सेंटर में एक ब्लड कैंप में जितनी प्रकार की सुविधाएं चाहिए होती है वो सब प्रकार की सुविधाएं, मतलब बेड, ब्लड लेने की मशीन, रजिस्ट्रेशन के लिए टेबलें, ऑडिटोरियम इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं और यहां से लाइव करने की व्यवस्था, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, वे सब कुछ सुविधा ये 3 मंजिला भवन के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित कराने वालों को मिलने वाली है। और इसी खबर के साथ फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।